के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आपसे अपील कि कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। सबसे पहले आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जनसंपर्क कर भाजपा के लिए मांगे वोट। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में वाराणसी शहर उत्तरी के प्रत्याशी मोनू राय को नोटिस जारी, 48 घंटे में देना होगा जवाब। और कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की उद्यान विभाग परिसर में हुई बैठक, मजबूत लोकतंत्र की बहाली के लिए मतदाता जागरूकता पर हुई चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नामांकन के दूसरे दिन विधानसभा क्षेत्र 387 रोहनिया से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के संजीव ने नामांकन किया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नामांकन के दूसरे दिन शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र 387 रोहनिया से पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के संजीव ने अपना नामांकन किया, जबकि पहले दिन 388 वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बहादुर आदमी पार्टी से मोनू राय ने नामांकन किया था। इस प्रकार अब तक 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, जबकि शुक्रवार को नामांकन के दूसरे दिन 384 पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से 10, 385 अजगरा से 5, 386 शिवपुर से 8, 387 रोहनिया से 7, 388 वाराणसी उत्तरी से 7, 389 वाराणसी दक्षिणी से 8, 390 कैंटोनमेंट से 4 तथा 391 सेवापुरी से 4 सहित कुल 53 लोगों ने नामांकन पत्र प्राप्त किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने नाहिद हसन, आजम खान तथा समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान समाप्त हो चुका है। पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर 60.17% मतदान हुआ है। वहीं अन्य चरणों में होने वाले मतदान से पहले चुनाव प्रचार जारी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अनुराग ठाकुर का धूमधाम से स्वागत किया और नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने नाहिद हसन, आजम खान तथा समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश की। अनुराग ठाकुर ने कहा कि नाहिद हसन, आजम खान से लेकर मुख्तार अंसारी तक को समाजवादी पार्टी ने या तो टिकट दिया है या फिर बड़े अपराधियों का सपोर्ट किया है। बीजेपी की सीटों की संख्या और अधिक बढ़ेगी और पहले चरण में जो मतदान हुआ है उसमें प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा। काशी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम लोग एक बार फिर यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। वाराणसी का जो विकास हुआ है, जो आधारभूत ढांचा बना है, वह अपने आप में देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में आया है। पिछले 5 वर्षों की डबल इंजन की सरकार ने जहां एक ओर किसानों के 36,000 करोड़ की कर्ज माफी की, गन्ना किसान का समय पर भुगतान किया और अब आगे भी 14 दिन के अंदर भुगतान के लिए कहा गया है, वहीं किसानों के लिए सिंचाई पद्धति में बिजली माफ की जाएगी, मेधावी छात्राओं को स्कूटी मिलेगी तथा छात्रों को 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट मिलेंगे। जहां एक और सुविधाएं देने की बात कही गई है और निश्चित करने की बात कही। तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के विकास के लिए जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट। हिजाब कांड उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ प्रभाव डालेगा सर? मुझे नहीं लगता। जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको शायद ये पता नहीं कि गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी सरकार ने किया है, और मैं गंभीरता के साथ ये बार बार कहता हूँ, गरीब कल्याण के लिए जो काम मोदी जी और योगी जी ने किया है वो सभी जाति धर्मों से ऊपर उठकर है। वो समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए, उन गरीबों के लिए जिनको 70 वर्ष में पक्के मकान नहीं मिले, पक्के मकान दिए, बिजली का कनेक्शन दिया, पानी का कनेक्शन दिया, मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया, महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने था। अखिलेश यादव जी की लिस्ट के अगर आप उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें, एक ही बार आई शुरू में, कोई जेल वाला था, कोई बेल वाला था। अपराधियों की लंबी सूची समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर है। उनके उम्मीदवार कम, वो जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा हैं, और जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले कभी जनता के लिए लोकप्रिय उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। जनता ऐसे उम्मीदवारों को कभी स्वीकार नहीं करेगी। बहादुर आदमी पार्टी के उम्मीदवार मोनू राय पर नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के चलते 48 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा गया। रिटर्निंग ऑफिसर 388 वाराणसी उत्तरी अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थी ने वाराणसी उत्तरी के प्रत्याशी बहादुर आदमी पार्टी मोनू राय को 10 फरवरी को अपने नामांकन के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर नोटिस जारी कर
48 घंटे में अनियमितता से संबंधित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और कहा है कि ऐसा न करने पर यह माना जाए कि उपरोक्त के संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है, तदनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता लागू है, जिसमें रैली या जुलूस प्रतिबंधित है। प्रतिबंध के बावजूद 10 फरवरी को मोनू राय नामांकन हेतु जुलूस के साथ आए। नामांकन में 15 से अधिक 2 पहिया वाहन, मोटरसाइकिल एवं स्कूटी सम्मिलित थे, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। एक झंडा युक्त प्रचार वाहन भी सम्मिलित पाया गया, जिसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। कोविड गाइडलाइन का अनुपालन नहीं किया गया है। नामांकन स्थल पर धारा 144 लागू है, जिसके अंतर्गत 5 व्यक्ति से अधिक एक स्थान पर एकत्र नहीं हो सकते। प्रत्याशी मोनू राय द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया जाना पाया गया। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेंशन बहाली मंच की एक आवश्यक बैठक मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से उद्यान विभाग परिसर में संपन्न हुई। मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की एक आवश्यक बैठक उद्यान विभाग परिसर में संपन्न हुई, जिसमें कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एवं पेंशनर्स संगठन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। जिलाध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव ने कहा कि लोकतंत्र का पतित पावन पर्व पर हमें जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर बिना किसी दबाव प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। इस बार मतदान स्थल के अलावा निष्पक्ष मतदान हेतु एक बार फिर हमें ईमानदारी व निष्ठा तथा निष्पक्ष तरीके का प्रमाण देने हेतु दिव्यांग व वरिष्ठ मतदाता का सुनिश्चित मतदान संपन्न कराना है। सतर्कता बरतना आवश्यक है। इस अवसर पर सभी लोगों ने सपरिवार मतदान करने और औरों को प्रेरित करने का संकल्प लिया। बैठक के बाद जनपदीय और अंतर जनपदीय मतदान कर्मी किस प्रकार अपना मतदान करेगा की प्रक्रिया की जानकारी के लिए एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर वार्ता किया। वार्ता के दौरान मतदान की व्यवस्था सुदृढ़ किए जाने पर स्पष्ट हुआ कि अंतर जनपदीय मतदान कर्मी फॉर्म 12 भरकर इस जिले की विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान नियुक्ति पत्र व ID प्रूफ के साथ स्वयं भेजेगा। उसके बाद उन्हें डाक के द्वारा मतपत्र उपलब्ध हो जाएगा, जिसे मतदान कर्मी पुनः डाक के द्वारा वापस करेगा। बाकी जनपदीय मतदान कर्मी को मतदान करने के लिए व्यवस्था द्वितीय प्रशिक्षण में होगी। बैठक में शशिकांत श्रीवास्तव, कैलाश यादव, वीरेंद्र प्रताप सिंह, दीपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, दिनेश सिंह, सुरेंद्र पांडे, सुधांशु सिंह, रामचंद्र गुप्ता, विष्णु गुप्ता, ब्रिजेश कुमार चौधरी, VN चौबे, सुनील सिंह, पंकज तिवारी आदि उपस्थित थे। लोग जो भी कर्मचारी ड्यूटी में लगाए गए हैं, सब लोग अपना 100% मतदान करें। मतदान में किसी प्रकार के अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा हो कर्मचारियों के, तो उसके लिए हम लोग ये समीक्षा बैठक किए हुए हैं कि इस पर उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। विगत दिनों जो है मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ज्ञात भी हुआ है कि कुछ निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है अधिकारी कर्मचारियों के, कि वो निष्पक्ष मतदान नहीं करा रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर बैठ के इस बार का जो है कि अपने अपने विभाग में संकल्प है कि जो भी कर्मचारी हैं ईमानदारी से, निष्ठा से
निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया को स्टार्ट करें, यही हम कार्रवाई। कांग्रेस पार्टी द्वारा जनपद में टिकट वितरण को लेकर विरोध का स्वर नहीं थम रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार उपाध्याय ने प्रियंका गांधी को खुला पत्र लिखकर पुनः विचार का अनुरोध किया। कांग्रेस पार्टी का जनपद की 6 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को टिकट वितरण को लेकर विरोध के स्वर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर अनिल कुमार उपाध्याय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को खुला पत्र जारी कर पार्टी से अनुरोध किया है कि वह एक बार पुनः विचार करें और कैंट विधानसभा क्षेत्र से उन्हें प्रत्याशी घोषित करें। प्रोफेसर उपाध्याय ने शुक्रवार को परालकर भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैंट विधानसभा में टिकट वितरण में अनियमितता हुई है। मैं कई दशकों से कांग्रेस में निस्वार्थ भाव से समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। 1980 से 82 में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन वाराणसी का जिला अध्यक्ष, 1989 से 1993 तक महानगर कांग्रेस उपाध्यक्ष, 2012 से 2017 तक पीसीसी सदस्य और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 बार 10 वर्षों तक अध्यापक संघ का अध्यक्ष रहा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार सिंह उर्फ लल्लू द्वारा टिकटों में आवेदन मांगे जाने पर विधिवत 11,000 रुपये जमा कर आवेदन पत्र जमा किया था। मेरे साथ ही कैंट वाराणसी सीट से कुल 12 लोगों ने आवेदन किया था। कैंट वाराणसी ऑब्जर्वर सत्यनारायण शर्मा, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हम सभी लोगों से मुलाकात कर एवं परिचर्चा कर यह सुनिश्चित किया था कि जो 12 लोग कैंट से आवेदन रखे हैं उन्हीं में से उम्मीदवार तय किया जाएगा। आपके काशी आगमन की रैली में भी हम सबका निष्ठा से सक्रिय सहयोग था। जब प्रत्याशियों की सूची जारी हुई तो उसे देखकर मेरे सहित अन्य सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कैंट से आवेदन न करने वाले राजेश मिश्रा को टिकट दे दिया गया, जबकि वह पूर्व में एक अन्य सीट शहर दक्षिणी विधानसभा से पराजित हो चुके हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह था कि जिन लोगों ने टिकट के लिए अप्लाई किया था उनको टिकट न देकर 32 लोगों को बनारस से मुझे जानकारी है, जो लिस्ट प्रकाशित हुई थी महानगर अध्यक्ष के पास, वो लिस्ट आई थी, हमने भी देखा था राघवेंद्र चौबे जी के पास। उस लिस्ट में प्रदेश कमेटी से और शहर कमेटी से दोनों जगह से जो अप्लाई किया वो लिस्ट आई थी। उसमें केवल 32 लोग थे, जिसमें 12 लोग कैंट से अप्लाई किए थे, 8 लोग दक्षिणी से अप्लाई किए थे, जिसमें गणेश शंकर पांडे जी भी थे, और 12 लोग उत्तरी से अप्लाई किए थे। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उन 32 में से शायद किसी को भी टिकट नहीं दिया गया। और माननीय राजेश मिश्रा जो पूर्व सांसद, इनकी 2-3 बार जमानत भी जब्त हो चुकी है। एक बार जरूर सांसद थे, एक बार वो चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हो गई। सलेमपुर में गए तो वहाँ भी 26-27 हज़ार रुपये, वहाँ भी जमानत जब्त हुई। विधानसभा का चुनाव उन्होंने दक्षिणी से लड़ा, वहाँ से भी चुनाव वो हारे। उन्होंने आवेदन नहीं किया क्योंकि वो अपने को राष्ट्रीय नेता, बड़ा नेता समझते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन करना उचित नहीं। माननीय अजय राय जी भी आवेदन नहीं किया था, जो मुझे जानकारी है। जिन महिलाओं को टिकट दिया गया है, कोई पूंजीपति की महिला है, कोई कपूर, उसको कोई नहीं जानता, उसको भी टिकट दिया गया, उसने भी आवेदन नहीं किया था। अगर चोरी से कहीं आवेदन कर दिया तो बात अलग है, लेकिन कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच में उनके नाम कभी नहीं आए। वो एकाएक वो लोग सामने आ गए, वो लोग टिकट देते। ये एक तरीके से कांग्रेस का अनुशासन भंग किया गया। विरोध कर रहे हैं आप लोग? तो हाँ, बिल्कुल विरोध कर रहे हैं कि मैंने विरोध ही कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ कि मेरा टिकट बदला जाए, मुझे टिकट मिले। वाराणसी के कैंट और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं व लोगों में नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से बनारस के कैंट और दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं व लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कैंट विधानसभा के घोषित उम्मीदवार राजेश मिश्रा का उनकी विधानसभा में विरोध शुरू हो गया। इस दौरान वोटरों ने लल्लापुरा में राजेश मिश्रा का पुतला भी फूंका और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल वार्ड अध्यक्ष माहिम अंसारी ने कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा के बाद से ही लोगों में काफी रोष है। लोगों ने आरोप लगाया कि राजेश मिश्रा हर बार अलग विधानसभा से उम्मीदवारी के लिए खड़े होते हैं। लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि वे सर्वे के बाद ही उम्मीदवारों को टिकट देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। किस सर्वे के आधार पर राजेश मिश्रा को टिकट दिया गया है, यह लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोगों ने कहा, हमें उम्मीद थी कि पार्टी किसी युवा को नेतृत्व का मौका देगी, पर कैंट विधानसभा में जबरदस्ती राजेश मिश्रा को थोपा गया है, जिससे जनता बिल्कुल खुश नहीं है। पुतला फूंकने की वजह यही है हम लोगों का कि हम युवा की मांग कर रहे थे, कोई युवा आएगा, और जिस तरह से हमें कैंट विधानसभा में हमें थोपा गया ऐसे व्यक्ति को, जो युवा बिल्कुल भी इस बार पसंद नहीं कर रही है और कोई भी पसंद करने को तैयार नहीं है, ना कोई युवा और ना ही कोई कैंट विधानसभा में कोई भी व्यक्ति। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। वाराणसी लाइव, सच के साथ।